सोचिए दोस्तों, अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी जैसी रिजर्व कैटेगरी से है और उसने उसी कैटेगरी का फ़ायदा उठाकर किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दिया है, तो क्या बाद में उसे जनरल कैटेगरी की सीट पर भी काउंट किया जाएगा? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट पास हुआ है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पास होता है तो वह सभी के लिए मान्य होता है। इसमें यह मैटर नहीं करेगा कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो फिर आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है या फिर आपकी एसएससी या फिर सेंट्रल लेवल जैसे एग्ज़ाम्स हैं। सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना सुनना, क्योंकि इसमें आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, लेकिन सबसे पहले एक डिक्लेरेशन एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए साथियों, अगर आपने हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल का जब आपने फॉर्म फिल किया और अगर आपने गलती से कैटेगरी सब कैटेगरी रॉन्ग फिल कर दी है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अब आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो वो कुछ इस टाइप का रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है, वो आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। देखिए साथियों, होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल भर्ती से जुड़ा एक नोटिस जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी कैटेगरी या सब कैटेगरी ऑनलाइन फॉर्म में गलत भर दी थी, अब उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब 18 सितंबर से 30 सितंबर तक आप आयोग कार्यालय हमीरपुर में जाकर करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड की ओरिजिनल व फोटोकॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी और एक डिक्लेरेशन लेकर जाना होगा। ध्यान रहे कि ये करेक्शन का सिर्फ एक ही मौका है, आगे कोई भी बदलाव जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपके लिए। साथियों, अगर आप हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी अध्यापक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी अध्यापक बैच के अंडर आपको फ्री लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फायदा ले लिया है। छोटी सी नॉमिनल सी फीस रहती है आपके सिर्फ स्टडी पैकेज की, जिसमें आपकी बुकलेट्स हैं, टॉपिक वाइज बुकलेट्स रहती हैं, एनसीईआरटी कवरेज रहती है और डेली टेस्ट आपके रहते हैं, प्रैक्टिस सेट्स में आपके रहते हैं। जितना भी कंप्लीट एडिशंस है एक्सपर्ट्स के अंडर, सब्जेक्ट फील्ड के अंडर आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। और 100 से ज़्यादा टेस्ट को हम कवर कर चुके हैं। एक भी टेस्ट सीरीज, एक भी टेस्ट, एक भी आपका मॉडल पेपर, एक भी प्रैक्टिस सेट, एक भी आपका बुकलेट्स यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करिए 8278723715 पर, क्योंकि यहाँ ना फीस 15,000 है, ना 10,000 है, ना 5,000 है, ना 3,000 है, ना 2,000 है। छोटी सी नॉमिनल सी फीस रहती है, वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डिक्लेरेशन एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको लिखनी है। अगर आपने गलत यहाँ पर कैटेगरी अगर आपने चूज़ की है, ठीक है, टू द सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, ठीक है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, पिन कोड डालना है, सब्जेक्ट आपको वहाँ पर डालना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, आपको अपना नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, फुल एड्रेस वहाँ पर लिखना है, ठीक है, और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो आपको लिखना है। टीजीटी आर्ट्स है तो आर्ट्स, मेडिकल है तो मेडिकल, नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल, ठीक है, और आपने क्या चीज़ वहाँ पर गलती से फिल कर दी है वो आपको मैंशन करनी है, ठीक है, और आपकी करेक्ट क्या कैटेगरी है वो आपको वहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना है, पोस्ट अप्लाइड, ठीक है, और साथ में आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो अटैच कर देने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी ये हम डिक्लेरेशन एप्लीकेशन डाल देंगे, ठीक है। वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया, उसी के ऊपर चल रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि बिल्कुल रियल केस के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती निकलती है, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती की मैं यहाँ पर बात करूँ। देखिए, भर्ती कोई भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर आया है, तो मतलब ये सभी एग्जाम्स में अब अप्लाई होने वाला है, ठीक है। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती निकली। जनरल उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा कितनी रखी गई? 18 से 23, क्लियर। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको पता है। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो इन ओबीसी उम्मीदवारों के नंबर जनरल कैटेगरी के आखिरी सिलेक्टेड उम्मीदवार से भी ज़्यादा निकलते हैं, क्लियर। तो ये उम्मीदवार क्या करते हैं कि हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं जब हमारे नंबर जनरल उम्मीदवारों से ज़्यादा है तो हमें जनरल सीट पर सिलेक्शंस जो हमें सिलेक्ट किए जाए। हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाया और कहा मेरिट के आधार पर इन्हें जनरल सीट पर काउंट किया जाना चाहिए। अब देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो बदल गई। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर भर्ती के नियम में, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक शब्द है यहाँ पर, ठीक है, अगर भर्ती के नियम में, रिक्रूटमेंट रूल्स में, ठीक है, कोई रोक नहीं है तो हाँ, रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल सीट पर जा सकता है। मैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, ये एग्जाम्पल के मैं दूंगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर नियमों में साफ लिखा है कि जिसने रिजर्वेशन का फायदा लिया है
वह जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता है, फिर चाहे उसके नंबर ज़्यादा हों, उसे जनरल सीट पर जगह जो वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जनरल सीट का दावा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि भर्ती के नियम, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी किसी भी एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो नोटिफिकेशंस में, प्रेस नोट में सब कुछ साफ साफ लिखा रहता है उस भर्ती के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए होता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। मान ली एग्जाम्पल है राहुल, श्याम और अनामिका का। अब इसे और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, राहुल जो वो जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, उसकी उम्र 22 साल है और उसके नंबर आए कितने, 85। क्लियर। अब श्याम है, श्याम ओबीसी से है, उसने एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लिया। क्लियर। और 25 साल की उम्र में फॉर्म भरा, उसके मार्क्स आ गए 95। क्लियर। अनामिका एक लड़की है, अनामिका भी ओबीसी से है, लेकिन उसने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, उसकी उम्र लिमिट के अंदर थी और उसने 92 नंबर ले लिए। अब देखिए, आपको पता है कि जब एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलती है जिसकी एज जो वो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन उसको एज रिलैक्सेशन चाहे वो 3 साल की है फिर 5 साल की, वो उसको वहाँ पर काउंट की जाती है। अब होता क्या है, अब देखिए अनामिका भी ओबीसी से है, ठीक है, लेकिन उसको उसने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं लिए क्योंकि उसकी एज कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है, और उसने 92 वहाँ पर मार्क्स ले लिए। अब देखिए राहुल के कितने आए, 85 आए, श्याम के 95 आए, लेकिन श्याम के देखिए 95 जरूर आए लेकिन उसको मिला था एज रिलैक्सेशन। अनामिका के 92 आए, एज रिलैक्सेशन नहीं लिया था। तो क्या श्याम जनरल सीट पर जा सकता है? नहीं, श्याम जनरल सीट पर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसने लिया है एज रिलैक्सेशन, उसको मिला है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। श्याम जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता है क्योंकि उसने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया था। और अनामिका को, और जो अनामिका है जनरल सीट पर जा सकती है क्योंकि उसने बिना किसी बेनिफिट के लिए जनरल उम्मीदवार से ज़्यादा नंबर लिए। क्लियर। अब देखिए कंक्लूजन्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जनरल सीट का हक सिर्फ उन्हीं रिजर्व कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे एज रिलैक्सेशन के जनरल उम्मीदवारों से ज़्यादा मार्क्स लाए हों। अगर आपने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है तो जनरल सीट पर क्लेम करना अपने आप पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। अब देखिए इसमें आप क्या चीज़ें मानते हैं, ठीक है, क्या ये जजमेंट सही है, गलत है, इसमें आप मतलब और क्या बदलाव देखना चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता, वैसा कुछ होता, ठीक है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। और एक जाते जाते एक छोटी सी फिर से नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। अगर आप हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीचर्स मेडिकल नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बुकलेट्स आपको मिल रही हैं, आपको एमसीक्यूज कंप्लीट है, 100 से ज़्यादा टेस्ट को हम कवर कर चुके हैं और ये टेस्ट भी आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगा रहे हैं जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों ना हो एग्ज़ाम से पहले आप इतना प्रिपेयर्ड हो जाए, इतने ज़्यादा आप टेस्ट लगा लें टॉपिक वाइज, ताकि क्वेश्चन जो वो मिस ना हो। डेमो के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे बहुत सारे डेमोज, आपको हर एक पीडीएफ का डेमो हमने बताया है, हर एक बुकलेट्स का डेमो बताया है, हर एक टेस्ट का डेमो हमने आपको बताया है और साथ में हर एक लेक्चर्स का हमने आपको एक डेमो बताया है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और क्या सोचते हैं आप इस जजमेंट के बारे में, क्या आपको जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है क्या आपको वो समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, और आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट राय कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म है, एक बार मैं स्क्रीन यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप इस तरह से ये डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसे आप फिल कर सकते हैं अगर आपने गलती से अपनी कैटेगरी जो वो भर दी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, साथ में ये एप्लीकेशन फिल भरिए और जाइए और अपना चेंज करवा सकते हैं आप। धन्यवाद।